हाय दोस्तों, स्वागत है आपका बानी क्लासेस में। आज हम फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग का सेकंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन पढ़ने वाले हैं। ये कहानी एक ऐसी कहानी है जहां हमें ये लगने लगे कि शायद ईश्वर है ही नहीं, लेकिन अकस्मात कुछ ऐसा हो जाए और हमें विश्वास हो जाए कि ईश्वर है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से वो हमारी हेल्प करने के लिए आते हैं। ये कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है। द ब्लैक एरोप्लेन, काला वायुयान। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट में चांद निकल रहा था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे ईस्ट में चांद निकल रहा था। द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और मेरे ऊपर साफ आसमान में सितारे चमचमा रहे थे, चमक रहे थे। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, आसमान में कोई भी बादल न था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। द स्लीपिंग कंट्री साइड होता है सोता हुआ ग्रामीण प्रदेश, यानी ये जहाज़ जहाँ से गुजरा होगा वो ग्रामीण एरिया होगा, गांव का एरिया होगा। क्योंकि वो रात का समय था तो सब सो रहे थे, इसलिए ये वर्ड यूज किया गया है द स्लीपिंग कंट्री साइड। सोते हुए ग्रामीण प्रदेश के ऊपर मैं अकेला होकर खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं अपना पुराना डकोटा एरोप्लेन मैंने फ्रांस से उड़ाया था और इंग्लैंड वापसी के लिए मैं उड़ रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं अपनी छुट्टियों के बारे में सपने देख रहा था। लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और अपने परिवार के साथ रहने की उत्सुकता से सपने देख रहा था या सोच रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपने घड़ी में देखा 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 बजे थे। रात के 12 बजे के बाद सुबह का टाइम शुरू हो जाता है, इसलिए इन्होंने बोला है 1:30 इन द मॉर्निंग। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल में कॉल करना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, और जब मैंने एरोप्लेन के अगले भाग को, पास्ट द नोज, नोज मीन्स अगला हिस्सा, उसको आगे से पार करके जब मैंने देखा, आई सा द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने एक बड़े शहर की रोशनी थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो का स्विच ऑन किया। इन सेड, और कहा, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS-088 हेयर, कैन यू हियर मी। पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS-008 है यहाँ, कैन यू हियर मी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं अपने इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ। ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, इमीडिएटली तुरंत। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी, तुरंत रेडियो ने मुझे जवाब दिया। DS-088, आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, अब आपको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ना है। DS-088 ओवर।
आई चेक द मैप, मैंने अपने मैप को चेक किया, एंड द कंपास, अपने कंपास को चेक किया, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और मैंने अपने दूसरे और अंतिम फ्यूल टैंक का बटन ऑन किया, एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवार्ड्स इंग्लैंड, और इंग्लैंड की तरफ मैंने अपने वायुयान को, डेकोटा को 12 डिग्री पर वेस्ट की तरफ घुमाया। I'll be in time for breakfast, I thought, मैंने सोचा मैं नाश्ते के समय तक पहुंच जाऊंगा। A good big English breakfast, एक बड़ा अंग्रेजी नाश्ता। Everything was going well, सब कुछ अच्छा चल रहा था। It was an easy flight, ये एक आसान फ्लाइट थी। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, जब मैंने बादलों को देखा तो मेरे पीछे पेरिस 150 किलोमीटर रह गया था। पेरिस मेरे पीछे 150 किलोमीटर था जब मैंने बादलों की तरफ देखा। स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफ़ानी बादल। दे वर ह्यूज, वो बहुत ऊंचे ऊंचे बादल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वो किसी काले पहाड़ों के समान दिख रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट मी, जो मेरे सामने थे, अक्रॉस द स्काई, आकाश को पार करके मेरे सामने जो बादल थे वो किसी काले पहाड़ के समान या पर्वतों के समान लग रहे थे। आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, कि मैं इनके ऊपर से उड़कर इनको पार नहीं कर सकता। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास पर्याप्त ईंधन, तेल भी नहीं था कि इसके चारों तरफ जहाज़ को उड़ाकर नॉर्थ और साउथ की तरफ मैं अपने जहाज़ को उड़ा सकूं। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और मैं वो नाश्ता चाहता था। आई टेक द रिस्क, आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं ये खतरा मोल लूँगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने अपने उस पुराने डेकोटा को सीधे तूफान में उड़ा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, सब कुछ अचानक काला हो गया, अंधकार छा गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर देखना बिल्कुल असंभव हो गया था। एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना असंभव हो गया था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड, पुराना एरोप्लेन कूदा एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और हवा में घूमा। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने अपने कंपास को देखा। आई कुडंट बिलीव माई आईज, तब मैं अपनी आंखों पर विश्वास न कर सका। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जो कंपास था वो चारों ओर घूम रहा था। इट वॉज डेड, वो खराब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, वो काम नहीं कर पा रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, इसके अलावा जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स थे, साधन थे, वो भी अचानक सब खराब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो पर कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वॉज
नो आंसर। लेकिन वहाँ से कोई भी जवाब न था। द रेडियो वॉज डेड टू। वो रेडियो भी डेड हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास। मेरे पास कोई रेडियो नहीं था, अब कोई कंपास नहीं था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। और मैं ये भी नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। मैं उस तूफ़ान में खो गया था। देन तभी इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी। तभी मैंने काले बादलों को मेरे पास में देखा। आई सा अनदर एरोप्लेन। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी। फिर उन काले बादलों में जो मेरे बिल्कुल पास थे, आई सा अनदर एरोप्लेन। मैंने एक दूसरा वायुयान देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। उसके पंखों पर कोई लाइट्स नहीं लगी हुई थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन मैं ये देख सकता था कि उस तूफ़ान को चीरते हुए वो मुझसे आगे उड़ रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी। मैं उस पायलट का चेहरा देख सकता था जो मेरी तरफ मुड़ा हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। मुझे उस दूसरे व्यक्ति को देखकर बहुत खुशी हुई। ही लिफ्टेड वन हैंड। उसने अपना एक हाथ उठाया एंड वेव्ड, और उसको हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। वो कह रहा था मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे। ही नोज, वो जानता था, दैट आई एम लॉस्ट। वो जानता है कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। वो मेरी हेल्प करना चाह रहा था। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। उन्होंने अपने वायुयान को धीरे से नॉर्थ की तरफ घुमाया। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा। ठीक मेरी डेकोटा के सामने। सो दैट ताकि इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। ताकि मेरे लिए उसके पीछे पीछे जाना, उसका पीछा करना आसान हो जाए। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस अजनबी वायुयान के पीछे पीछे जाने से मुझे खुशी हो रही थी। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आधे घंटे के बाद बादलों के बीच में वो अजनबी या अजीब काला वायुयान अभी भी मेरे सामने था। नाउ देयर was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more। और अब मेरे उस पुराने डेकोटा में सिर्फ इतना ईंधन बचा था जो कि सिर्फ 5 या 10 मिनट तक और चल सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। मुझे एक बार फिर से डर लगने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन। लेकिन तभी उसने नीचे जाना शुरू किया। आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। मैं उस तूफ़ान को चीरते हुए उसका पीछा करता रहा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स। तभी मैं उन बादलों से बाहर आ गया। एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। और तभी मैंने अपने सामने 2 लाइट्स की लगी हुई लंबी कतारों को देखा। इट वॉज अ रनवे। ये एक हवाई पट्टी थी। एन एयरपोर्ट, एक हवाई अड्डा था। आई वॉज सेफ, और मैं सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। मैंने उस काले हवाई जहाज़ में देखने के लिए, अपने मित्र को देखने के लिए मैं पीछे मुड़ा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। लेकिन आसमान खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर। वहाँ कुछ भी ना था।
द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। वो काला हवाई जहाज़, वो काला वायुयान जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। वो मुझे कहीं ना दिखा, मैं उसे कहीं ना देख सका। आई लैंडेड, मैं ज़मीन पर उतरा। एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर कंट्रोल टावर। कंट्रोल टावर के पास में ओल्ड डेकोटा को छोड़कर आने का मुझे कोई दुख न था। आई वेंट, मैं गया, एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर, और मैंने कंट्रोल सेंटर में एक महिला से पूछा वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ था, एंड हु द अदर पायलट वॉज, और वो दूसरा वायुयान चालक कौन था, दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने बहुत अजीब तरीके से मुझे देखा। एंड देन लाफ्ड, और फिर हंस पड़ी। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, कोई दूसरा जहाज, कोई दूसरा वायुयान, वो भी इस तूफान में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज रात कोई वायुयान नहीं उड़ रहे थे। योर्स वॉज द ओनली वन, आपका वायुयान सिर्फ अकेला वायुयान था। आई कुड सी ऑन द रेडार, जिसको मैं रेडार पर देख सकती थी। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio? तो वो कौन था जो बिना रेडियो के, बिना कंपास के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन द टैंक्स, माई टैंक्स, और मेरे टैंक्स में बिना किसी फालतू ईंधन के, वो कौन था जो सुरक्षात्मक तरीके से मुझे यहाँ पहुँचाने में मेरी हेल्प करने आया था। Who was the pilot on the strange black aeroplane? उस अजीब काले एरोप्लेन में वो पायलट कौन था? Flying in the storm without lights, जो बिना लाइट्स के उस तूफान में उड़ रहा था। ये कहानी है विश्वास की। उसे नहीं पता था, उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी कि अब वो शायद ही बच पाएगा, लेकिन तभी अंधेरे में एक उम्मीद की किरण लेकर आया वो ब्लैक स्टॉर्म, जो उसे उस खतरे से बाहर निकालकर, उस तूफ़ान से बाहर निकालकर सुरक्षित रूप से छोड़कर फिर से चला गया। अगर आपको ये कहानी हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।